मैं एक किसान हूं। सुबह 4 बजे मेरा दिन शुरू हो जाता है। दूध का गिलास पीकर सीधे खेत में चला जाता हूं। मिट्टी की खुशबू ही मेरी ताकत है। कभी पानी की कमी होती है तो कभी पानी हद से ज्यादा होता है, लेकिन मैं रुका नहीं। किसान हूं, मेहनत मेरी जिम्मेदारी है। जब फसल तैयार होती है ना, तब लगता है सारी तकलीफें, सारी परेशानियां सब दूर हो गई। लोग कहते हैं मेरे हाथ कठोर हैं, पर ये हाथ ही तो हैं जो देश को खाना खिलाते हैं। मैं एक किसान हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन। कहानी एक किसान के पहले एपिसोड के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हरियाणा के गांव में और मिलेंगे एक किसान से। तो आइए मिलते हैं किसान से। सर, आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार और मेरा गांव सांतड़ी, तहसील इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा पड़ता है। तो सर, आपकी खेती की जो जर्नी है वो कब शुरू हुई? मैं 1990 से लगभग लगातार खेती करते आ रहे हैं और खेती में आरंभ से ही गन्ना, गेहूं, धान और सरसों और सब्जियों में गाजर हो गई जी। और गोभी और लहसुन, मसालों में ये मुख्य फसलें हम करते हैं जी। तो इसके अलावा अन्य कोई फसलें टाइमली कोई आ जाती है, मेथी वगैरह, पालक वगैरह, जी। उसकी भी खेती कर लेते हैं। लेकिन मुख्य गन्ना, धान और गेहूं, यही फोकस रहता है हमारा इसमें। तो सर, आप कितनी पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं? हमारा तो बुजुर्गों का यही काम है। मेरे दादाजी खेती करते थे, पिताजी खेती कर रहे हैं, मैं खेती कर रहा हूँ। पूरा परिवार ही खेती से जुड़ा हुआ है। तो सर, जब खेती की शुरुआत आपने करी तो क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई? 1990 में जब खेती में आए फर्स्ट टाइम, जी। तो उस समय की खेती अगर आज की खेती के साथ जो मैच करे तो उस समय बहुत समस्याएं थी। सिंचाई की समस्या जी। और बिजली की समस्या और खेती में जो आधुनिक कृषि यंत्रों की समस्या, तो बहुत समस्याएं थी। जी। टाइम पे काम का ना होना और एक फसल के लिए जैसे कोई सब्जी के लिए खेत तैयार करना है जी। तो उसके लिए बार बार कल्टीवेशन करना, ये बड़ी समस्याएं थी। जिसका आज आधुनिक यंत्र आ गए हैं तो आज तो कोई समस्या है ही नहीं। बहुत हद तक समस्या का जो निवारण हो चुका है। अब तो काफ़ी समस्या का हल हो चुका। काफ़ी समस्याओं का हल हो चुका है। कृषि यंत्र, नए नए आधुनिक कृषि यंत्र आ गए हैं, जैसे रूटावेटर आ गया है और डिस्क हैरो आ गई है, वो पावर हैरो आ गई है। तो कोई भी जो कृषि यंत्र है, जो कोई भी काम करना है खेती का, वो बहुत आसान हो गया है। सर, आपको खेती करने की जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली? ये तो हमारा पैतृक काम था। हमारे जो पिताजी हैं वो खेती कर रहे थे जी। हमारे दादाजी खेती करते थे, तो उन्हीं से मिली है भी अपना काम करो। खेती को आप व्यापार समझ के काम करो। आप खेती को खेती ना समझो, इसमें आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करो। तो उसके लिए हमारे पिताजी ने भी हमारे को प्रेरित किया। जी। तो 2010 में सरकार द्वारा एक स्कीम आई थी फुहारा सिस्टम पे, तो हमारे पिताजी ने प्रेरित किया भी आप थोड़ा आगे बढ़ो, सब्जियों में जो सही है फुहारा सिस्टम। तो फुहारा सिस्टम का मैंने इस्तेमाल किया उस समय से, और ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल किया जो बहुत ही कारगर रहा और सरकार द्वारा उस पर अनुदान भी दिया गया। तो ये तो पुराने टाइम से ही हमारे को बुजुर्गों से ही खेती में बढ़ने के लिए और खेती करने के लिए जो प्रेरित किया गया। अभी आप बात कर रहे थे एक ड्रिप सिस्टम के बारे में, तो ड्रिप सिस्टम होता क्या है और कैसे पहले के टाइम में होता था और जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले? क्या है, जो सब्जियों में ना अगर फ्लड इरिगेशन करे तो उससे क्या है, सब्जी को, ये पौधे को 8 दिन के लिए पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा आता है, वो ग्रोथ रुक जाती है। तो उसको ग्रोथ को ना रुके इसलिए ड्रिप सिस्टम बढ़िया, कि उसमें पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी मिलता है। भूमि अगर ऊंची नीची है तो पौधे को लगातार एक प्रॉपर पानी मिलता है और दूसरा उसको ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर दिया जाता है। जो ग्रोथ हमारी 20 दिन में होनी है वो ड्रिप के माध्यम से 10 दिन में हो जाती है। पौधे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं, उसको डायरेक्ट पानी के द्वारा उसको डायरेक्ट फर्टिलाइजर मिल जाते हैं।
माइक्रो न्यूट्रेंट है वो सब उसको मिल जाते हैं। ठीक है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन में सिंचाई अच्छी रहती है। सर, आपकी ज़मीन किस तरह की मिट्टी और किस तरह के क्रॉप के लिए बेहतर है? हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल एकदम दोमट मिट्टी है। इसमें आप कोई भी फसल उगाओ, जी। हर प्रकार की फसल के लिए ये उपयुक्त है। समय समय पर इसकी देखभाल के लिए हम जो कृषि विभाग है उससे मिट्टी का सैंपल भेजकर चेक भी कराते रहते हैं। जी। वो जो भी रिक्वायर बोलते हैं भी इसमें जो खादों की ज़रूरत है वो खादें भी डालते हैं उसमें, और इसके साथ गोबर की खाद भी डालते हैं। हर साल तो नहीं पर लेकिन 1 साल के गैप अंतराल के बाद इसमें गोबर की खाद भी डालते हैं। और हर प्रकार की फसल, कोई भी जैसे हमारे वातावरण के अनुकूल है, हर प्रकार की फसल के लिए हमारी मिट्टी उपयुक्त है। तो मिट्टी की क्वालिटी भी बढ़ती है? मिट्टी क्वालिटी बढ़ती है। दूसरा, हम फसल चक्कर अपनाते हैं, बार बार एक फसल ना करके उसमें गेहूँ, जैसे गेहूँ ले लिया, गेहूँ के बाद धान ले लिया, सब्जी ले ली, उसके बाद सरसों लेते हैं, गन्ना लेते हैं, फसल चक्कर अपनाते रहते हैं। सब्जियाँ उगाते हैं, जैसे गेहूँ अपना धान के बाद हम उसमें गार्लिक्स ले लेते हैं, मसाले वाली सब्जियाँ ले लेते हैं, दोबारा गन्ना लगा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बराबर रहती है। तो दोस्तों, पहले एपिसोड का पहला भाग यहीं समाप्त होता है और दूसरे भाग के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।